प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी और उसका नाम मैमुना था। एक बार शहजादी बीमार हो गई, कोई इलाज कारगर न हुआ। बादशाह ने सारे मुल्क में मुनादी करा दी कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा, बादशाह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगा और जलगार में उसे आधा हिस्सा भी देगा। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो किस्मत आजमाने के लिए महल में चला गया। उस लकड़हारे को कुछ जड़ी बूटियों का इल्म भी था। उसने बादशाह से कहा कि वो शहजादी का इलाज करेगा, मगर उसके बदले उसे बादशाह की जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ शहजादी से शादी करना चाहता है और वो शहजादी को अपने साथ अपनी झोंपड़ी में रखेगा। ये उसकी शर्त है। बादशाह मजबूर था, उसने शर्त मान ली। चुनांचे 2 दिन के बाद शहजादी सेहतियाब हो गई। लकड़हारे ने बादशाह को अपना वादा याद दिलाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि वो अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कैसे करवाए। बादशाह ने सोचा इस लकड़हारे को किसी ऐसी जगह भिजवा देता हूँ जहाँ से ये कभी वापस ना आ सके। वो रोज लकड़हारे को किसी बहाने दूर दराज जगह पर भेज दिया करता था, लेकिन लकड़हारा इतना फुर्तीला था कि शाम तक वापस लौट आता था। शहजादी ने बादशाह को समझाया कि वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए और उसे लकड़हारे की शर्त कबूल है, मगर बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की वो तकलीफ बर्दाश्त करे। बादशाह बहुत परेशान हुआ। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने लकड़हारे से कहा कि जाओ और समंदर की तह में जो हीरे होते हैं वो लेकर आओ। लकड़हारा गया तो बादशाह ने शहजादी का फर्जी जनाजा तैयार करवाया ताकि लकड़हारे को ये कहकर टाल दे कि शहजादी मर गई है और लकड़हारा मायूस होकर ये मुल्क छोड़ दे। लकड़हारा पानी में तैरना जानता था। उसने चंद ही दिनों में समुद्र की तह से हीरे निकाल लिए और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहजादी का झूठ मूठ का जनाजा देखकर वो परेशान हुआ। उसने लोगों से पूछा कि कौन फोत हुआ है। उसे बताया गया कि ये शहजादी का जनाजा है। फकीर वो हीरे फेंक कर उस जानिब चल पड़ा जहाँ जनाजा जा रहा था, लेकिन उसे पहुँचने में देर हुई। कब्रिस्तान पहुँचा तो पता चला कि शहजादी को दफनाया जा चुका है। बादशाह ने दरअसल शहजादी को कब्रिस्तान के करीब ही एक झोंपड़ी में रखा हुआ था। शहजादी की देखभाल के लिए एक बूढ़ी मुलाजिमा भी मौजूद थी। रात हुई तो शहजादी सो गई। आधी रात को करीबी जंगल से एक भेड़िया निकल आया और शहजादी पर हमला कर दिया। बूढ़ी औरत ने उस पर बहुत डंडे बरसाए, लेकिन शहजादी को घसीटता हुआ वो भेड़िया जंगल की तरफ ले गया। सो बादशाह को खबर मिली तो उसके हुक्म पर सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, मगर शहजादी ना मिली। बस कहीं कहीं भेड़िया के पैरों के निशान मौजूद थे। सबने यही कहा कि जंगली जानवर शहजादी को खा चुका होगा। बादशाह बहुत पछताया कि उसने अपनी बेटी को गुर्बत की जिंदगी से बचाने की कोशिश में मौत के मुंह में डाल दिया। दरअसल शहजादी मरी नहीं थी। जब भेड़िया उसे खींचता हुआ लेकर जा रहा था तो रास्ते में लकड़हारे ने उसे देख लिया। उसने शहजादी को भेड़िए से बचाया और भेड़िए को मार दिया। पहले तो लकड़हारा समझा कि ये शहजादी की लाश है, लेकिन जब उसने नब्ज देखी तो उसे एहसास हुआ कि शहजादी तो जिंदा है। वो शहजादी को अपनी झोपड़ी में लेकर आ गया, उसका इलाज किया। शहजादी एक दिन तक बेहोश रही और जैसे ही उसे होश आया, लकड़हारा उसे लेकर महल पहुंचा। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। उसे शर्मिंदगी भी थी कि जिस लकड़हारे से उसने वादा खिलाफी की, आज उसने दूसरी बार शहजादी की जान बचाई। उसने लकड़हारे से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, मेरे बच्चे, मैं समझता था कि मेरी बेटी को इस महल में ही खुशियाँ मिल सकती है, लेकिन तुमने अपनी झोंपड़ी में उसकी जान बचाकर साबित कर दिया कि खुशियाँ कभी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। बादशाह ने शहजादी की शादी की लकड़हारे से कर दी और शहजादी की ख्वाहिश पर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। यूं लकड़हारे की भी जिंदगी बदल गई और वो शहजादी के साथ खुशोखरम जिंदगी गुजारते लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।